Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो हमारा वीडियो है उसका जो टॉपिक है या ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन है जो ये है कि लोग आपके आपकी संगति में क्या सीखते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और या हम ये भी कह सकते हैं कि लोग आपसे क्या सीखते हैं। तो लोग यहाँ पर कौन हैं? लोग आपके फ्रेंड्स हैं, आपके करीबी हैं, आपके आसपास जो पड़ोसी हैं, जो आपके बहुत क्लोज़ हैं, बहुत नज़दीकी हैं, जिनकी संगत में आप रहते हैं या वो लोग आपकी संगत में रहते हैं, तो वो आपसे क्या सीखते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि आप में वो क्या खूबियाँ हैं जिनसे लोग वो चीज़ें सीखते हैं। कौन सी वो खूबियाँ हैं, कौन सी वो सीख है जिससे आपके जो आसपास लोग हैं वो आपसे सीखते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं उनका दिल से, हृदय से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और कोशिश यही करूँगी कि आप का जो भी निवेदन हो या आपकी जो भी ख्वाहिश हो रीडिंग के थ्रू पूरी करूँ। आप जो भी रीडिंग चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट पे चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। और मेरे सारे सदस्यों का, मेरी फैमिली के सारे सदस्यों का मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, उनको नमन करती हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और बराबर कमेंट करते हैं, बराबर मुझे प्रोत्साहित करते हैं ताकि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं कि जो लोग आपके आसपास हैं या जो लोग आपके साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, वो आपसे क्या सीखते हैं, आपके जीवन से क्या सीखा उन्होंने। जो भी आपके नज़दीक रहे अभी तक और जो अभी हैं नज़दीक, वो लोग आपके जीवन से क्या सीख रहे हैं, क्या सीख ले रहे हैं। हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रिजोनेट हों, अगर थोड़ी बहुत भी आपसे रिजोनेट होती हैं तो ये आपके लिए रीडिंग है। Knight of Cups, Four of Swords, Eight of Pentacles। पूरे कार्ड निकाल लूँ, उसके बाद मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी एक एक कार्ड को। पेज ऑफ सोर्ड्स, Five of
Pentacles, Queen of Cups, Eight of Cups, Ten of Swords, Page of Wands, Two of Wands, आपकी जो राशि है मैं आपको बताऊं, मेष, सिंह और धनु राशि आपकी हो सकती है। ये आपका लग्न भी हो सकता है, लग्न में भी आपका धनु, मेष और सिंह हो सकता है। आपकी चंद्र कुंडली में भी हो सकता है, आपकी सूर्य कुंडली में भी हो सकता है। और बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ सूट्स, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो मैं बताऊं, वो लोग जो हैं बहुत पॉपुलर हैं अपनी एरिया में, अपनी सिटी में, अपने ज़िले में, जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपको लोग नाम से जानते हैं। और ये नाम सिर्फ आपने ऐसे ही नहीं कमाया है, आपने कुछ काम किए हैं। वो काम क्या है? वो काम मैं रीडिंग के थ्रू आपको बताऊंगी आपने क्या क्या काम किए हैं, जिसके थ्रू लोगों ने आपको जाना और आपसे बहुत कुछ सीखा। तो आपका जो नेचर है वो इस तरह का है, आप किसी की भी बात का बुरा नहीं मानते। अगर किसी ने आपको कुछ बात कही तो आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर सामने वाला मुझे कुछ बता रहा है तो ज़रूरी है, हो सकता है कि मेरे में कुछ कमी हो, और आप उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। आप उनसे बहस नहीं करते, बल्कि आप उन चीज़ों से सीखते हैं। आप उन चीज़ों को एज ए लेसन, सबक के रूप में लेते हैं और अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, आपके जो आसपास लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वर्क प्लेस पे, फ्रेंड सर्कल में, ये लोग आपसे सीखते हैं। और आप जो हैं किसी भी बात या किसी भी काम को करने से पहले उसको अच्छे से ठोक बजा के देखते हैं। सपोज़ आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आप उसको अच्छे तरह से उसका पूरा सर्वे करते हैं, पूरा उसका ज्ञान लेते हैं, पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस काम में इंटर करते हैं।
तो जो आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी आपसे ये चीज़ें सीखते हैं। और आप जो है वो बहुत मेहनती हैं, आप मेहनत से नहीं घबराते हैं, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, आप कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, आप फालतू नहीं बैठते। तो लोग आपसे ये भी सीखते हैं कि हमें समय का सदुपयोग करना है, हमें फालतू चीज़ों में अपना समय नहीं गंवाना है। किसी भी काम को करने से पहले आप अच्छे से उसका सोच विचार करते हैं, सोच विचार करके ही आगे बढ़ते हैं। और लोगों के लिए आपके मन में लोगों के लिए इमोशन से आप किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं। आप दूसरों के दुखों को अपना दुख समझते हैं। आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं जब किसी को दुखी देखते हैं। और कई बार आप लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं किसी के दुख को देखकर। तो आप लोगों के दर्द को समझते हैं, आप लोगों के पेन को समझते हैं। तो लोग आपसे ये सीखते हैं कि हमें हर एक जीव की, हमें हर एक इंसान की, हर एक जीव की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। आप लोगों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, आप लोगों के पेन को, तकलीफ़ों को खुद महसूस करके सोचते हैं। आप लोगों की केयर करते हैं, आप लोगों की भावनाओं की कदर करते हैं। अगर कोई आपके साथ काम करता है, अगर कोई आपका सपोज नौकर है, सर्वेंट है, मेड है, तो आप उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो है तो इंसान ही ना। आप उसकी भी भावनाओं की कदर करते हैं। और परिस्थितियों से घबराकर भागना आपको नहीं आता, आप परिस्थितियों का सामना डटकर करते हैं। तो जो लोग हैं वो आपसे ये भी सीखते हैं कि हमें कभी भी घबराना नहीं है जीवन में। जीवन जो है वह संघर्ष का नाम है, हर पल हम संघर्ष करते हैं, पल पल हमें किसी ना किसी चीज़ में संघर्ष करना पड़ता है। कभी रिश्तों में, कभी नौकरी में, कभी जॉब में, कभी बिजनेस में, छोटी मोटी चीज़ों में हमें कभी कभी, छोटी मोटी बड़ी चीज़ों सभी में हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो आप लोगों को ये सिखाते हैं कि हमें मूव ऑन नहीं करना है, हमें मुंह नहीं मोड़ना है, हमें डट के उन चीज़ों का सामना करना है। आपसे लोग ये भी सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी की पीठ के पीछे वार नहीं करना चाहिए, पीठ पीछे वार नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप लोगों को बहुत चीटिंग, धोखा मिला हो लोगों से, लोगों ने आपको चीट किया, लोगों ने आपको धोखा दिया हो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स हों, लोगों ने आपको बैक स्टेप किया है। पर आपने उनको कभी भी वापस पलट कर वार नहीं किया है, आपने कभी भी उनके साथ बदला नहीं लिया है। और आप जो है वो माफ़ करके चलते हैं और उनके कर्मा को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। आप जो है वो गलत काम नहीं करते हैं,
आप उस ईश्वर से डरते हैं। आपको ये पता है कि हर पल वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो अल्लाह जो है हमें हर पल देख रहा है। हमारे आसपास जो फरिश्ते होते हैं वो हमें देख रहे हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो आपसे लोग ये भी सीखते हैं कि गलत काम नहीं करना है, हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना है, हमें किसी को धोखा नहीं देना है। आप जो हैं कोई भी काम करते हैं तो बहुत प्लानिंग से करते हैं, योजना बना के करते हैं। और एक साथ दो काम नहीं करते हैं। आपका ऐसा मानना है कि एक काम करो बट परफेक्टली करो, उसको 100% दो। दो कश्ती में सवार होकर कभी भी आपको नहीं चलना है, आपको हमेशा एक कश्ती पर ही सवार होना है। और भी हम कार्ड्स देखेंगे। हार्मनी, गिल्ट, बीच में वीडियो जो था पॉज हो गया था, मुझे फिर से ऑन करना पड़ा, कैमरा बंद हो गया था। अब हम कार्ड और भी निकालेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके साथ रहने वाले लोगों को सिखाती हैं बहुत कुछ। मास्टर, क्रिएटर, वाह, फ्लावरिंग। तो आपको जो है, आपका नेचर कुछ इस तरह से, आप ऐसे काम नहीं करते जिससे कि आपको शर्मिंदगी हो, और जो कुछ हो गया उसके लिए आप गिल्ट महसूस नहीं करते। गिल्ट मीन्स पछतावा क्या करना एक तरह से, और कोशिश ये करते कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। हार्मनी, आपकी लाइफ में बहुत हार्मनी है। क्यों? क्योंकि आपने अपने चक्रास को बैलेंस करके रखा है। हो सकता है आपका हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा ओपन हो। हार्ट चक्रा ओपन है मीन्स आप जो है लोगों के दिल की बात समझ जाते हैं, आप लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं, आप लोगों के दर्द को समझते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं। इसलिए आपका हार्ट चक्रा जो है ओपन है, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है। क्योंकि आप मेडिटेशन हो सकता करते हो तो आपको चीज़ें जो है पहले से ही पता लग जाती हूँ। और मास्टर का कार्ड, आपने हो सकता है बहुत संघर्ष किया हो जीवन में, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हों, और उसके बाद हो सकता है आप बहुत मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, आलोम विलोम करते हो, बहुत सारे योगा अभ्यास करते हो, जिससे आपने अपनी जो है अपनी इंद्रियों पर आपने कंट्रोल कर लिया है। और जो इंसान अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता है वो मास्टर कहलाता है। आप क्रिएटर हैं, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है
वो ओपन है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप लोगों को लीड करते हैं, आप लोगों को कंट्रोल करना जानते हैं अपने स्वभाव से। ज़रूरी नहीं कि ये स्वभाव हो कि किसी को हमें मार के, कौड़ों से या बुरी बातों से, टॉन्ट से, कमेंट से आप लोगों को कंट्रोल करते हैं, आप बल्कि प्रेम से लोगों को कंट्रोल करते हैं। आपकी आत्मा बहुत शुद्ध है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके आसपास के लोग सीखते हैं। आपकी लाइफ में फ्लावरिंग है। फ्लावरिंग क्यों है? क्योंकि आपने अपने सारे चक्रा को बैलेंस करा हुआ है। आपकी आत्मा इतनी शुद्ध है, आपका मन इतना शुद्ध है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे सारे चक्रा जो बैलेंस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके आसपास के लोग सीखते हैं आपसे, उनको प्रेरणा मिलती है आपसे। और आपने अपने जीवन में एक हार्मनी बना के रखी है। आप ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। आप अपना जो ध्यान है वो अच्छी किताबों में पढ़ने में, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने में लगाते हैं, जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत प्रभावित होते हैं। हो सकता है आप अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ हो सकता है सीखते रहते हो अच्छी अच्छी चीज़ें। तो जो आपके आसपास के लोग हैं वो, उनको भी ये सीख मिलती है आपसे। अब हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कि आपको भगवान क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स, देवी देवता, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। आपको भगवान क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जिसको भी आप मानते हैं वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। दो कार्ड आए हैं। तो गुरु नानक देव जी आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, देखिए। आक्रामकता का रास्ता ना अपनाएं, शांति प्रियता के साथ परिस्थितियों का समाधान करें। किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर जन सेवा करें। आपकी योजना के परिणाम आने का समय आ गया है। लगन और ईमानदारी के साथ अच्छा काम करते रहें। उपाय: सेंट एक्सपेडिट को याद करके 7 बुधवार लाल रंग की मोमबत्ती जलाएं और प्रसाद में इनको केक चढ़ाएं। उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी आपकी। तो आपको जो उपाय है, यहाँ पर गुरु नानक देव जी आपको बता रहे हैं कि कभी भी अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि आपको आक्रामकता का रास्ता अपनाना पड़े, तो आपको शांति प्रियता के ही साथ उसका समाधान करना चाहिए। और साथ साथ आपकी योजना के सुपरिणाम आने का समय आ गया। जो भी आपने योजनाएं बनाई हो अपने जीवन को लेकर, उन परिणामों का मिलने का समय आ गया है। लगन और ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें, अच्छा काम करते रहें। तो आप जो अपना काम है वो लगन और ईमानदारी से करते रहें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी।
और उपाय आपके लिए क्या है, आपको किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में जाके जन सेवा करनी है। और दूसरा, 7 बुधवार तक सेंट एक्सपेडिट को लाल रंग की मोमबत्ती जलाएं, कैंडल जलाएं और प्रसाद में इनको केक चढ़ाएं। तो ये उपाय आपको करना है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में आप जो चाहते हैं वो पूर्ण होगा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम साई राम।